नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपनी अर्थमेटिक चल रही थी जी, इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 चल रहा था जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ तो क्वेश्चन अपने इसमें कर लिए थे जी। ठीक है, चलो अब भी इसके अंदर अपने 40 एक क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे। 41 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप सारों ने करा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रही है चीज, तो आप मेरे को बोल सकते हैं। अगर कोई क्यूरीज है आपकी, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। ये था 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का संख्या अपने को दे रखी है 8:5। अपने लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है 8:5। यदि 12 अन्य लड़कियों के विद्यालय में दाखिल हो जाने से लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था भाई, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई 286 अपने टोटल कैंडिडेट हैं और इसमें बॉयज और ये गर्ल्स अपने कर लो भाई। बॉयज और गर्ल्स का रेशो अपने को 8:5 दे रखा है। यहाँ टोटल संख्या है तो इनको टोटल जोड़ूंगा तो 8 और 5 13। 13 की वैल्यू अपने 286 है। एक रेशो की यहाँ बोल सकते हैं अपने 13 रेशो, ऐसे अपने बोल सकते हैं इसको भाई। ये होता है कि रेशो के अंदर तो 13 है और वैल्यू के अंदर 286। एक रेशो की वैल्यू निकालूंगा, देखो भाई एक रेशो की वैल्यू 286 डिवाइड बाई 30, 13 हो गया। 13 से ये काटूंगा, 13 दूनी 26, 2 बचेगा, फिर 13 दूनी 26, 22 बन जाएगा। तो यहाँ एक रेशो की वैल्यू 22 है, एक रेशो की वैल्यू 22 है। क्या बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि भाई 22 अन्य लड़कियां दाखिल हो जाती, तो पहले टोटल संख्या निकाल लो। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 8 176 होता है। 22 5 110 गर्ल्स हो गई, इसमें 22 और जोड़ दूंगा तो भाई 132 हो गया। 10 और 22 32 हो गया, 100 ऊपर था ही भाई। अब 176 और 132, अब जो नई संख्याएं आई हैं इनका अपने को क्या लेना है, रेशो लेना है। फिर ये 22 से तो कटनी कटनी है भाई, 22 से काटूंगा तो ये भाई बनेगा अपने पास वापस, ये 22 8 176, 22 6 132। फिर ये दोबारा इसमें कटनी है, 2 से कटेगी तो 4:3 इसका आंसर बनेगा। 4:3 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या, कितना बनेगा, 4:3 इसका आंसर बन जाएगा। चलो आगे वाला एक थैले में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर सिक्कों से रिलेटेड। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, वैसे तो आप कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो डायग्राम बता रहा हूँ, आपको स्टार्ट में वो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, पर आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे 20-30, तो आपको वो बहुत आसान लगेगा, फिर आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। आपको पहले लिखनी है क्रम संख्या, यहाँ लिखनी है सिक्कों की संख्या, सिक्के जितने सिक्के हैं, और यहाँ लिखना है रुपए, और यहाँ करना है टोटल। यहाँ ऐसे लाइनिंग करनी है आपको, थोड़ा सा आपको बस ऐसे आपको थोड़ा सा करना है ऐसे सिस्टम से। ठीक है भाई, अब देखो जहां जहां जितने सिक्कों की वैल्यू दे रखी है, मतलब जैसे मतलब ये नोट डिनोट कर रहे हैं कि भी 10 पैसे हो, 10 रुपए हो, 50 रुपए के सिक्के हो, 20 रुपए के सिक्के हो। अपने को एक चीज तो बता दी भाई कि इस टाइप के सिक्के होने चाहिए, किसके, 1 रुपए के सिक्के होने चाहिए, 50 पैसे के सिक्के होने चाहिए, 10 पैसों के सिक्के होने चाहिए, इनको क्रम संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ 1 रुपये दे रखा है, 1। अब पैसे हैं उनमें 100 का भाग लगाना होता है, तो कितने रुपए हो गए, 50। इसमें भी 100 का भाग लगाऊंगा तो 10 हो गया। यहाँ चाहिए 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हो सकते हैं। यहाँ चाहिए अपने 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए हो सकते हैं। कुछ भी जितने रुपए के बारे में बोला गया है, यहाँ सिक्कों की संख्या लगानी है। सिक्कों की संख्या रेशो के अंदर है तो रेशो के अंदर, अगर वैल्यू के अंदर है तो वैल्यू के अंदर, अगर रेशो के अंदर है तो रेशो के अंदर लिख लो। अब भाई करना क्या है, अगर ये रेशो में है, ये नंबरिंग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आगे रेशो के अंदर ही आता है, और वो हमेशा रुपए के अंदर बनाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
क्या करेंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब जाके ये रुपए बनेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये रुपए बनेंगे, यहाँ वैल्यू बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये जाके वैल्यू बनेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? करना क्या है आपको, क्रम संख्या लिखनी है, ये चीजें लिख देनी है। सिक्के बोले गए सिक्के लिख दो, रुपए बोले जाएंगे तो रुपए वाले खाने में लिख दो। ठीक है भाई, ये लो, तीन तरह के, यहां भी टोटल आएगा और यहां भी टोटल आएगा भाई। चलो भाई, अब भाई अगर सिक्के दे रखे हैं, क्रम संख्या वाली चीजें दे रखी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रुपए के अंदर आएगा। यहाँ 3 रुपए बना, इसका मल्टीप्लाई करो, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 बनेगा, 200 बनेगा और 2 छोड़ के दशमलव है तो ये लो भाई 2 रुपए बन गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 बनेगा और 2 छोड़ के दशमलव है तो ये लो 2 छोड़ के 10। अब ये रुपए है, ये रेशो के अंदर आया है, ना कि भाई कन्फर्म वैल्यू कैसे आएगी, जब यहाँ रेशो की वैल्यू, यहाँ कन्फर्म सिक्कों की वैल्यू पता लगी तभी रुपए की वैल्यू कन्फर्म पता लगी। अगर ये रेशो में है तो ये भी एक तरीके का रेशो के अंदर आया है, रुपए के अंदर। अब देखो भाई, यहां बोला इसका कुल मूल्य, कुल मूल्य बोला जाए, वैल्यू बोला जाए, मान बोला जाए, इंग्लिश में वैल्यू बोली जाएगी, यहाँ मान बोल सकता है, मूल्य बोल सकता है। ऐसे वर्ड अपने को दिखे तो वो टोटल रुपए की बात कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है, न कि सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है, रुपए की बात कर रहा है कि 10,000 हो गए, 50,000 हो गए, 20,000 हो गए। ठीक है, और आगे भी रुपए लिखा हुआ भी है, आप तो ऐसे इसको ध्यान रख सकते। तो भाई ये बन गया कितना, अब रुपए के अंदर बोला है तो रुपए के अंदर जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6। अब रेशो के अंदर तो टोटल रुपए कितने हुए 6, और यहाँ के इतने हुए हैं 6 रेशो, रुपए के अंदर 6 रेशो है और इसकी वैल्यू कितनी है 102 है। इसको अब अपने सोल्व कर ले। यहाँ देखो, अगर टोटल सिक्के दिए होते तो क्या करते, 4 3 7 और 10, 7 और 10 17। अब ये रेशो आया टोटल सिक्कों का, सिक्के अगर टोटल निकालने पड़ेंगे तो इसको यहां से, अगर टोटल सिक्के दिए होते तो इसके बराबर लिख देते, एक रेशो की वैल्यू निकालूंगा। अब इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें। कई बार लास्ट में अपने कंफ्यूजन होता रहता है, अपने कोई वैल्यू तो निकाल लेते पर पता नहीं चलता भी इस वैल्यू का अब करें क्या, मल्टीप्लाई करें कि इनके साथ मल्टीप्लाई करें या कुछ और हो रहा है, ये सिक्के निकले हैं या रुपए निकले, ये कंफ्यूजन अपने को रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये सारे रेशो के अंदर वैल्यू है, अब कोई दिक्कत नहीं। रेशो के अंदर 102 के अंदर 6 का डिवाइड करूंगा, एक पे जाएगा। ठीक है जी, 17 छिके 102 होता है, 17 छिके 102। तो एक रेशो की वैल्यू अपनी 17 आ गई, 17 आ गई, 17 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट या एक रेशो की वैल्यू बोल सकते हैं, यूनिट में बोल सकते हैं, उसको रेशो बोल सकते हो, आपकी मर्जी। अब ये सारे रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, रुपए से मल्टीप्लाई करोगे रेशो को तो रुपए की वैल्यू बनेगी, सिक्कों से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्कों की वैल्यू बनेगी। समझ में? 17 आया है तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 ये सिक्के है, 1 रुपए के 51 सिक्के हैं। यहां 17 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये 51 रुपए बने हैं। ये रुपए वाले डब्बे से करूंगा तो रुपए बनेंगे, सिक्के वालों से करूंगा तो सिक्कों की संख्या। यहां मैंने 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 68 बनेगा, 68 बनेगा। और ये क्या बने हैं, सिक्के बने हैं, सिक्कों की संख्या बनी। यहां मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 170 बनेगा और ये क्या है, सिक्के बने। 10 पैसों के कितने सिक्के हैं 170, 50 पैसों के कितने सिक्के हैं 68 है, 1 रुपए के कितने हैं 51 है, 51 है, ये 68 सिक्के हैं, ये 170 सिक्के। टोटल संख्या बोल दे सिक्कों की कितनी है तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दो वरना इनको जोड़ दो, ये 289 बनेगा। 17 की स्क्वायर 289 होती है, इनको जोड़ोगे तो 289 ही बनेगा। यहाँ वैल्यू कर लो भाई, 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 17 दूनी 34 रुपए बन गया। 17 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 17 एकम 17, 17 रुपए बन गया। इनको भी जोड़ लो 102 ही बनेंगे। 4 5 4 और 1 5, 5 7 12, 1 बचा, 8 1 9 और 1 10, 102 रुपए। और यहाँ इनके रुपए बने। अब बोल देता 10 रुपए, 10 पैसों के कितने रुपए हैं 17 रुपए हैं। 50 पैसों के कितने रुपए हैं 34 रुपए हैं। 1 रुपए के कितने हैं 51 है। सारी चीजें अपने को निकाली। एक चीज और बताता हूं मैं इसमें आपको, कभी ऐसा हो जाए सिक्कों के रेशो की जगह
आपको मान या वैल्यू का रेशो दे दे, मान या वैल्यू, अपने को क्या है कई बार रेशो के अंदर ही दिक्कत होगी। तो यहां बोल देगा कि एक थैले के अंदर 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के मान का रेशो ये है, मान का रेशो ये है, ऐसे बोल देगा। तो ये यहाँ पे तो डायरेक्ट सिक्कों का रेशो बोला है, वहां पे मान का रेशो बोल देगा, तो ये उठा के सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। और फिर क्या होगा भाई, ये वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू बनी है। अब ये टोटल वैल्यू अगर ये मिली हुई है, ये वैल्यू है, तो इसका इसमें भाग लगा के ये वैल्यू बन जाएगी। इसका भाग लगाऊंगा इसके अंदर तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसका भाग लगाऊंगा इसके अंदर तो ये वैल्यू बन जाएगी। रुपए के अंदर इनका भाग लगाऊंगा तब सिक्कों की संख्या बनेगी। और अगर कई बार रेशो इनका दे दे तो इनका भाग लगा लगा के अपने सिक्कों की संख्या निकालनी है। समझ में आई बात? चलो भाई, जैसा भी आगे एग्जाम्पल अपने को मिलता है इस टाइप से अपने बना सकते हैं। इससे कोई भी वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, A to Z सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि अपना सही है गलत है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई इसमें सारी चीजें की क्लियरिटी अपने को मिलने वाली। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कुछ बना लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। भाई सिक्के जबरदस्त तरीके से आप ये सिक्के वाले क्वेश्चन कर पाओगे। भाई किसी टाइप का कितना भी डिफिकल्ट आ जाए आप बना लोगे आसानी से। चलो ये देखते हैं। ये बोलेगा क्रम संख्या, तो भाई लो मैंने क्रम संख्या लिखी, फिर मैंने सिक्के लिखने हैं, सिक्के लिखे, मैंने रुपए लिखे हैं, रुपए लिखे। अब भाई आप कहोगे इतना तो लेंदी है, ये है फलाना है, तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के आगे कोई लेंदी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। टोटल रुपए या टोटल वैल्यू मान लो टोटल। यहाँ इनकी संख्या क्या दे रखी है, 1 रुपए 50 पैसे दे रखी है तो इसमें भाग, 25 पैसे दे रखी है तो इसमें 100 का भाग, यहाँ टोटल भाग टोटल आ जाएगा। रुपए पैसे दे रखे उनमें 100 का भाग लगाना ही है, ठीक है। यहाँ देखो, तथा जिनका अनुपात क्रम से सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं तथा इनका अनुपात बोला है, सिक्कों का अनुपात बोला गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब भाई 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो भाई अब जल्दी जल्दी आप करोगे तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बनेगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 150 बनेगा और 2 छोड़ के दशमलव, इसका मल्टीप्लाई करूंगा ये 100 बनेगा, 2 छोड़ के दशमलव। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब जल्दी जल्दी अपने को पता होगा, तरीका आता होगा तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे 180 रुपए दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, 180 रुपए दे रखे हैं, रुपए की वैल्यू है तो ये रुपए से को जोड़ लूंगा, 2 और 1 3 और 1 4 और 50 पैसे ज्यादा है तो लो। अब भाई यहाँ पे मेरे को पता लग गया, इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ लो, 5 4 9, ये लो 9। यहाँ 4.5 रेशो की वैल्यू अपने को दे रखी है 180 रुपए। एक रेशो की वैल्यू निकालूंगा तो ये 180 डिवाइड बाई 4.50, दशमलव हटाऊंगा डिवाइड मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, 0 से ये 0, ठीक है जी। 9 से काटूंगा ये 2, 9 से काटूंगा ये 5, 5 से इसको काटूंगा ये बनेगा 20, बराबर आ गया 40। एक रेशो की वैल्यू अपने पास आ गई 40। बस भाई जो चीज बोली है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 50 पैसों के सिक्के निकालने तो 50 पैसों के सिक्के ये है, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 120, 120 अपनी आंसर बन गया। जो भी वैल्यू बोली जाए इसको 40 से बस सेकंडों का काम है। 160 हो गया, 120 हो गया, 80 हो गया, ये सिक्कों की संख्या है। और यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा, 80 रुपए बन गए। ये भाई 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये हो गया 1 और 1 2 0, ये 2 छोड़ के दशमलव तो ये 60 रुपये हो गए। ये 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40 से कम 40 हो गया, ये लो भाई 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, ये इनको जोड़ोगे तो 180 बन ही रहे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या, इनको जोड़ लो चाहे इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 ही बनेगा, 360 ही बनेगा, ये लो। और इनको जोड़ोगे तो ये 200 और 300 और 360, लो ऐसे अपने सिक्के वाले बना। एक महिला के पर्स में 25 पैसे 50 पैसों के सिक्के हैं, उनके पास कुल सिक्के और कुल राशि 50 रुपए है, तो पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है।
चलो भाई ये निकालते हैं। ये थोड़ा सा तो अलग तरीके का आ गया, वैसे भी आप डायग्राम से बनाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो डायग्राम से मैं बना के देखता हूँ, बनाता हूँ अभी तो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम से ही बनाने आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बोला जाए डायग्राम से ही बनाना है। टोटल यहाँ कितने बोले गए हैं, 25 पैसे, तो भाग लगाऊंगा 100 का, 50 पैसे 100 का भाग लगाऊंगा। यहाँ भी टोटल बनने वाला है। यहाँ कितना रेशो दे रखा है, रेशो अपने को कोई दे दे, मैंने माना सिक्के इसके x है और इसके y सिक्के हैं, सिक्के तो मानने पड़ेंगे, कोई चीज तो माननी पड़ेगी। माना 25 पैसे के सिक्के तो x हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, y है। अब सिक्कों की संख्या मान ली मैंने, ये क्या है, सिक्कों की संख्या है, न कि रेशो है, सिक्कों की संख्या है x और y, ठीक है भाई। चलो रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, रुपए के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो रुपए का इसके साथ मल्टीप्लाई, 0.25x 0.50y। यहां दे रखा है उसके पास कुल सिक्के कितने हैं, 120, और यहाँ उसके अंदर 50, राशि क्या है, 50 रुपए। अपने करते क्या, सिक्कों को तो जोड़ती हैं, तो ये लो सिक्के जोड़ लेंगे भाई, ये अपनी इक्वेशन बन गई। सिक्के मैंने जोड़ते ही तो है हम, x प्लस वाई बराबर अपने को वैल्यू दे दी 120, रुपए को भी जोड़ते ही तो है भाई, ये लो 0.25x प्लस में 0.50y बराबर 50 रुपये हुए। ये दशमलव हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, तो मैं पूरी इक्वेशन को 100 से, ये दशमलव हटाऊंगा डिवाइड में 100, ये भी दशमलव हटाऊंगा डिवाइड में 100, ये दशमलव 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर, 100 से मल्टीप्लाई कर, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू बनेगी अपने पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ हो गया 25x प्लस में 50y, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 50 इंटू 100, 25 सारों में कॉमन आ रहा है तो 25 का डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ बनेगा अपने पास x प्लस में 2y बराबर 25 का भाग लगाया, इसमें 2 बचा है, 25 दूना 50, इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो 200 बचे। ये इक्वेशन होगी 2, ये इक्वेशन होगी 1। इक्वेशन 1 और 2 से अपने वैल्यू निकाल लेंगे, 2 में से 1 माइनस करने पर, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाने पर कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देता हूं, तो ये भाई x प्लस में 2y में से ये माइनस कर दूंगा बराबर 200 है, ठीक है। इसको घटाने पर करूंगा तो ये निशान माइनस, ये निशान माइनस, ये निशान माइनस, ऐसे निशान, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y चला जाएगा तो y बचेगा, और 200 में से 120 जाएगा तो 80 आ जाएगा, तो y आ गई अपने पास। क्या चीज मानी थी, y सिक्के माने थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। टोटल 120 है, y 80 है, तो क्या बचेंगे, x कितना बचेगा, 40 बचेगा। लो भाई ये सिक्कों की संख्या आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये लो 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 80 है तो 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड बाई 100, और ये दशमलव हटेगी डिवाइड बाई 100, ये 25 चौका 100, 4 से ये काटूंगा तो ये 10 रुपये बनेगा, और ये 0 और 0 0 0, 8 5 40, ये 40 रुपये बनेगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 50 रुपये बन रही, ये 120 रुपये बन रही। जो भी चीज बोली है वो निकाल लेंगे। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अपनी कितनी है, 40 और 80 है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है क्या, कैसे भी अपने सिक्कों वाले क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने नहीं है। राम और श्याम की आय का रेशो 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात ये है, तो इनके प्रत्येक ने 1500 रुपए बचाता है, तो आराम की आय। एक फॉर्मूला बताता हूँ, आय के इक्वल में क्या होता है, आय के इक्वल में होता है बचत, जितना अपने पैसे बचा रहे हैं, और ये खर्चा, जो जितना अपने खर्चा कर रहे हैं, खर्चा। खर्चा भाई ठीक है। आय कितनी है भाई, आय इसने दे रखा है रेशो के अंदर, और खर्चा भी क्या है, रेशो के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा क्या रहा है, 1500 रुपए सेम सेम बचा रहा है। चलो इसमें आपको एक तरीका बताता हूं मैं, चलो इस पे बेस पे पहले बेसिक बता देता हूं आपको, बेसिक
तो भाई अपने करते क्या है, आय हो गई अपने पास 3x और व्यय हो गया 4। बेसिक माना मैंने, माना राम की आय, फिर आपको मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक, राम की आय बराबर क्या है 3x। दूसरा क्या है, श्याम की आय 4x। और यहां मैंने माना साथ में तथा तथा व्यय कितना है इसका, व्यय माना मैंने भाई, व्यय का रेशो दे रखा है 2x, ये 2y मान लो, क्योंकि भाई यहाँ पे भी अलग मानना पड़ेगा, खर्चा तो अलग आएगा। तथा शाम का व्यय भी यहां बनेगा 3x 3y, सॉरी x x तो आय में आया है, y y व्यय में आया है। इस आय में से व्यय माइनस करूंगा तो अपना बचत बनेगी। तो 3x माइनस में 2y करूंगा तो बचत कितनी है 1500। सॉरी इसमें थोड़ी सी अपनी गड़बड़ करती ना। आय को क्यों मान ले, अपने व्यय को नहीं मान सकते भाई, व्यय को नहीं माने, ठीक है। अब इसमें करते हैं, अब आय में से अपने बचत क्या है, बचत भाई इसकी बचत है ना वो घटा दे। बचत कितनी है इसमें 1500 और इसकी भी बचत कितनी है 1500, तो बचत अपने माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वरना वापिस करते तो 1:1 होता, तो फिर भी यहाँ पे एक्स और वाई का रेशो बन जाता भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती भाई, ठीक है। चलो यहाँ 3x में से बचत घटा दूंगा 1500, फिर भाई अपने क्या है 4x में से ये माइनस कर दूंगा 1500, बचत घटा दूंगा। अब भाई इन दोनों का अगर रेशो ले तो देखो, आय में से बचत घटाओ, आय में से बचत घटाऊं तो क्या आएगा खर्चा, खर्चा। अब इन दोनों का खर्चे का रेशो लेना है तो 2/3 आएगा। लो भाई अब इनका वजर गुना करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 9x बनेगा, माइनस 15 तो 4500 बनेगा, बराबर में 8x बनेगा, माइनस के 3000 बनेंगे। ये 8x इधर 9x की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो x बचेगा। ये 4500 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4500 में से माइनस का 3000 जाएगा तो ये आ जाएगा 1500, x बराबर 1500 रुपये आ जाएगा, x बराबर 1500 रुपये आ जाएगा। तो राम की आय बोला है, तो राम की आय बोला है तो x किस गया 1500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा 4500 रुपये हो जाएगा। शाम का बोला होता तो 1500 से मल्टीप्लाई करता तो ये 6000 रुपये बन जाता, 6000 रुपये, ये लो भाई 6000, ठीक है भाई। चलो ऐसे अपनी इसकी वैल्यू बन, ये तो था थोड़ा बेसिक तरीका अपना, जो बेसिक तरीका है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो वैल्यू बोली जाए वैसे वैसे अपने को चलते जाना है बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको तरीका याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है ये अपनी। क्या होगा भी, राम के लिए आर, श्याम के लिए एस। आय दे रखिए तो ये लो आय और ये लो आय। इसमें बचत कितनी, माइनस क्या हो रहा है, सेम सेम राशि बचत हो रही है 1500 रुपए और इसमें से भी 1500 रुपए। अब नया रेशो क्या बन रहा है, व्यय का रेशो है, तो ये लो रेशो ऐसे बनाना है। पहले रेशो, फिर उसमें से कुछ कम हो रहा है या जुड़ रहा है वो कर देंगे और फिर रेशो बना देंगे। क्लियर है क्या, ऐसे अपने को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक जैसा आंसर बने। करना क्या है आपको, ऐसे तिरछा गुना करना इन रेशो का। 8 हो गया, इनका मल्टीप्लाई 9 हो गया। जो रेशो का मल्टीप्लाई होके बड़े वाले रेशो से छोटे वाला रेशो माइनस होना है, इन दोनों का बनेगा 9 रेशो, इन दोनों का बनेगा 8 रेशो, इन दोनों को कर देंगे माइनस। इक्वल का क्या बनेगा, निशान बनेगा, इक्वल का निशान लगेगा भाई, ठीक है भाई, इक्वल का निशान लगेगा। चलो अब करना क्या, ये रेशो तिरछा गुना करने के बाद अगर ये सेम सेम राशि माइनस माइनस हो रही है, जुड़ रही है,
अगर सेम सेम काम हो रहा है, अगर सेम जुड़ रही है या माइनस हो रही है, ऐसा होता और सेम राशि है, तो अपने को करना क्या है भाई, इन दो बाद का जो रेशो है उसका अंतर लेना है और जो राशि सेम सेम है उसका मल्टीप्लाई कर देना। ये लो, 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो एक रेशो बचेगा, यहाँ एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपए। ये एक रेशो की वैल्यू आई है और इसको ऊपर वाले रेशो की मल्टीप्लाई करते हैं, न कि नीचे वाले रेशो से। कहीं बोल दो कि भाई सर ये रेशो के अंदर ही तो ये है, तो एक रेशो की वैल्यू तो इनके साथ भी अपने मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते भाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये प्रक्रिया होके, हाँ ये नहीं है कि कई बार एक बार ऐसा हो कि कोई स्योंग वंश ये आपका आंसर सही बैठ जाए, पर आपको करना ऊपर वाले से ही है, ऊपर वाले का ही ये रेशो की वैल्यू आती है। 15 तियो 4500 हो जाएगा और ये 15 चौके 60 हो जाएगा। अब भाई जो राशि आय बोली, अब इसमें से ये माइनस करके ये वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 1500 में से 4500 में से 1500 माइनस करूँगा 3000 आएगा, 6000 में से ये 1500 माइनस करूँगा 4500 आएगा। यहाँ रखने पर आपका 3000 4500 बन तो रहा है, पर ये इसका आंसर नहीं बन सकता भाई। कई बार ये तो इस बार तो सेट बैठ रहा है, आगे कभी सेट नहीं बैठेगा। ये थी अपनी सोच। दोनों में 1000 रुपये बचाता है, 1000 रुपये बचाता है, तो करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 हो गया। अब भाई वेतन आपको हमेशा ही पता है कि भाई बड़ा ही है तो बाद वाले का रेशो का अनुपात, इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है भाई। एक तो बन गया 9, सॉरी गलत कर दिया ना, इसमें करना क्या है कि पहले रेशो से दूसरे रेशो को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले रेशो को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है 9 बनेगा, और दूसरे रेशो को पहले से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना, बड़े वाले रेशो से छोटे वाला रेशो, बाद वाले रेशो का अंतर लेना, ये लो। और ये प्रत्येक ने 1000 रुपए बचाए हैं तो ये लो 1000 रुपए, दोनों ने बचाए हैं तो इसलिए अपने को ऐसे करना। एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी 2 इंटू 1000, 2000 रुपए एक रेशो की वैल्यू बन जाएगी। बस ये अपना सीधा आंसर। पीछे मैंने आपको तरीके बताए हैं, अब इसको 2 तरीके बना दिए 100 ट्रिक के अंदर, ठीक है। अब 2000 रुपए है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6000 रुपए बनेगा एक तो, और एक 4000 रुपए बनेगा। इसमें से 1000 माइनस करोगे तो 5000 और 3000 आ जाएगा। तो भाई उनकी आय क्या है, तो 6000 और 4000 इनकी आय, 6000 और 4000 इनकी आय है, वेतन है। ठीक है जी, ऐसे अपने को बना लेना। पी और क्यू की मासिक आय, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोलते हैं सर ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। अलग अलग का भी ऐसे होता है कि सर ये अलग अलग हो, सेम सेम के लिए तो वही करेंगे, अलग अलग हो तो देखो भाई, देखो क्या है 5x और 6x, तो वही करो भाई, आप 5x लिखो और 6x लिखो, 6 लिखो। ये क्या है P और ये है Q। अब पहले में क्या हो रहा है भाई, बाद वाले रेशो 3 और 4 है, सेम रेशो लिखना है, P का रेशो है तो P का ही रेशो, Q का रेशो है तो Q का रेशो। ये व्यय का रेशो हो गया। प्रति मास 1800 रुपए और 1600 रुपए बचाते हैं, तो इसमें से 1800 माइनस करना है पहले में से, दूसरे में से 1600 करने हैं। बस भाई ये लो भाई, यही वजर गुना करना है इन दोनों का। तो ये 6 तिया 18 हो गया और 5 के 20 हो गया, 20 में से ये 18 माइनस कर देना है बराबर। अब करना क्या है, अब इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी। यहाँ सेम सेम होता तो भाई अपने कोई दिक्कत नहीं था, इन दोनों का अंतर लेते और उसका मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें अलग अलग है, अलग अलग है, चलो निशान भी दोनों का अलग अलग नहीं है, सेम सेम है। सेम सेम निशान होगा तो हमेशा अंतर ही आएगा, डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। अगर भाई अलग अलग निशान होता तो हमेशा जुड़ेंगे, यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो दोनों हमेशा जुड़ेंगे। क्लियर है क्या, ये आपको ध्यान रखना। अब करना क्या है, वजर गुना करा है तो ये भी संख्या का इसके साथ वजर गुना करना है इस रेशो से। 6 तिया 18 48 हो गया, 16 तियो 48, सॉरी 16 तियो 48, इन तीनों दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, 7200। इनका भी अब डिफरेंस लेना है, वहां पे तो अपने डायरेक्ट इन दोनों का अंतर लेके मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या ये संख्या अलग अलग हो गई तो इन रेशो को भी अलग अलग मल्टीप्लाई वजर गुना के अंदर लेना है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का इनसे मल्टीप्लाई, और डिफरेंस लेना है। सेम सेम निशान है तो अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। चाहे दोनों जुड़ रही है चाहे दोनों प्लस हो रही है, अलग अलग होता है, यहाँ प्लस ये माइनस होते तो हमेशा जुड़ेंगे ये। अब यहाँ अंतर लेना है,
किसका, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या का क्या लेना है, अंतर लेना है। ठीक है भाई। तो ये लो 7200 में से, बड़े वाले में से 18 चौके 72 में से 16 तियो 4800 अपने माइनस करना। तो यहाँ 2 रेशो बनेगा, कभी माइनस के अंदर नहीं बनेगी, आप टेंशन मत लेना भाई। ये बोल दो सर ये तो माइनस में आंसर बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। 0 0 4 हो गया, यहाँ बनेगा भाई 6, तो 6 में से 2 2400। एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 का भाग लगाऊंगा तो ये 1200 बनेगी। एक रेशो की वैल्यू अपने 1200 बन जाए। ठीक है जी। तो 1200, तो इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 5 60, 6000 हो गया। 12 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 12 छिके 72, 7200 रुपये हो गया। तो भाई ये क्या पूछा इसने, क्यू की मासिक आय पूछी है। तो क्यू की मासिक आय पूछी है, तो क्यू की मासिक आय क्या है, 7200 रुपये है। तो ये लो मासिक आय 7200। समझ में आ रहा है क्या, कुछ क्लियर है क्या। बस भाई ऐसे अपने को बनाना है। ठीक है भाई। विपरीत यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई 20 बन गया, दूसरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई ये बन गया 18। ऐसे इसमें करना है, पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे रेशो के साथ ही हुआ, 18 चौके 7200 हो गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48 हो गया। अब भाई दोनों में क्या है, दोनों में बचत बचत है, सेम सेम है। अगर भाई इसमें प्लस माइनस होता तो जोड़ लेते, प्लस और माइनस होता तो जोड़ लेते, सेम सेम निशान होगा तो हमेशा डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। बस इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 रेशो के बराबर ये 2400 बने, 1 रेशो के बराबर ये 1200 बने। बस यहाँ से ये अपनी वैल्यू बन गई भाई। चलो आगे वाला देखते। ये लोग किसी मिश्रण में, किसी मिश्रण में, किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशो 3:2 के अनुपात में, यदि इसमें पानी स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो तो इसका मिश्रण में मात्रा कितनी है। भाई अब देखो ये तो कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ स्प्रिट 3 लीटर अधिक बोल रहा है और यहाँ रेशो में कितना है, 1 रेशो अधिक है। तो 1 रेशो की वैल्यू अपने पास है 3। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई स्प्रिट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्प्रिट कितनी आ जाएगी, ये तो आसान ही है, 3 × 3 ये 9 बन जाएगा। और पानी कितना बनेगा, पानी भाई देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 बन जाएगा। लो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। 504 विद्यार्थियों में, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का रेशो इतना है, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया रेशो क्या होगा। बस भाई वही सेम डिट्टो है, 504 है, इसके 2 वैल्यू है, 13:11 है। टोटल करूंगा 24 होगा, 24 दूनी 48 हो गया, कितना बचा फिर 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 एकम 24। टोटल रेशो कितना है 24 है बॉयज और गर्ल का, और इसकी वैल्यू कितनी है 504 है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 104, 504 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, और ये 24 दूनी 48 बचा, 2 बचा, 24 एकम 24। यहाँ मैंने वो रख दी, यहाँ ये बॉयज हो गई, ये गर्ल्स मान लो। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 13 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 21 का भी कर दो जी कोई दिक्कत। 21 3 63, 6 बना, 21 और 6 27 हो गया, 273 हो गए बॉयज। गर्ल्स कितनी होगी, 1 बन गया, 3 बन गया, 2 बन गया, 231। अब इसमें बोल रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई, तो बाद में लड़कियां हैं तो इसमें 12 जोड़ दूंगा, ये 3 4 2, ये 2 7 3 है। ठीक है भैया, अब इसमें 3 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, 3 से डिवाइड करूंगा 9 और 1, 3 से डिवाइड करूंगा 8 और 1, 13 7 91, 91 और 81 ये रेशो बन जाएगा, नया रेशो 91 और 81 रेशो बन जाएगा। ये लो ये नया रेशो बन गया, ये लो ये अपना रेशो बन गया, ऐसे अपने बना लो। ठीक है भाई, चलो ये अपना आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज अपने लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो।
क्या कह रहा है अभी, ए और बी के पास, ए और बी के पास 2:1 में क्या है, 2:1 में धन है। ए बी से 2 रुपए देता है, ए बी को 2 रुपए देता है और इसके पास 1:1 के अनुपात में हो। चलो इसको थोड़ा सा तरीके से करेंगे। मैंने मान लिया भी, माना रेशो में तो अपने को 2:1 दे रखा है, माना ए का धन कर लो भाई, ए का धन कितना है 2x है, बी का धन कितना है, बी का धन भाई x है। ठीक है भाई, माना मैंने 2x और x। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसमें से, अब भाई क्या बोल रहा है, देखो भाई ये बोल रहा है कि a का जो धन है, a के जो धन है इसमें न्यू कितना है, न्यू a का धन। क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है कि इसमें से 2 रुपए मैं निकाल दूं, 2 रुपए इसमें से मैं निकाल दूं, इसमें से 2 रुपए। अब भाई मेरे पास अब कितने भी रुपए हो उसमें से मैं 2 रुपए किसी को दे रहा हूं तो मेरे 2 रुपए तो कम हो गए। तो मैंने ऐसे ही करा है, अभी 2x मेरे पास टोटल रुपए थे, उसमें से मैंने 2 रुपए खर्च कर दिए या किसी को दे रहा हूं तो मेरे से पैसे कम हो गए। तो ये अब न्यू ए का धन हो गया, न्यू बी का धन कर लूंगा, न्यू बी का धन। अब न्यू बी के धन में क्या कह रहा है, अभी जो पैसे थे उसमें मैंने क्या किए, अब बी को दिए हैं तो बी के पास तो 2 रुपए ज्यादा हो गए, प्लस हो जाएंगे उसके पहले वाली रेशो में, पहली वाली राशि के अंदर 2 रुपए जुड़ जाएंगे। अब कह रहा है कि अब जो धन है उसका रेशो लू ना मैं इसका, तो ये 1:1 बनेगा। तो अब रेशो कितना बन रहा है भाई, अब अनुपात कितना बन रहा है, अब क्या हो रहा है 2x-2 और ये इसका रेशो लू x प्लस में 2, तो ये रेशो बन रहा है 1/1, 1/1 का रेशो बन रहा है भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2x हो गया -2 हो गया। अब देखो इसमें सेम सेम हो रहा है, एक तरीका बताऊं क्या, इसमें अब सेम सेम हो रहा है ना, ये दोनों को जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस बराबर 4 ही बनेगा, कन्फर्म है, देख लेना चाहिए 4 ही आएगा देखो। और इन दोनों का तो यही है, इनका मल्टीप्लाई हमेशा अंतर ही तो लेना है, तो ये बनेगा x ही। चलो x हो गया, ये 2 हो गया, ये x इधर आएगा तो 2x में से x चला जाएगा तो x बचेगा, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों को जोड़ूंगा तो ये 4 बन गया, ये लो 4 बन गया, x बराबर 4 आ गया। अब धन क्या माना है, अब धन राशि मानी है, वो 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 रुपए, ये भाई 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 रुपए। अब 8 में से 2 रुपए निकालूंगा तो इसके पास 6 रुपए बचेंगे, इसमें 2 रुपए जोड़ दूंगा तो 6 रुपए बनेंगे, और ये बन गया 1:1, ये वैल्यू बन गई अपनी। तो ये 8 और 4 रुपए बने। ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। एक रेशो और बना देता हूं, एक चीज और बना देता हूं, कैसे भाई देखो, ये ए और बी शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं आपको मैं, शॉर्ट ट्रिक से क्या हुआ, 2:1 है, इसमें से तो 2 रुपए कम हो रहे, इसमें 2 रुपए जुड़ रहे, यही बात है। अब रेशो क्या बन रहा है, 1:1 बन रहा है, यही तो कहानी है। तो भाई मैंने क्या कहा था, 1 में प्लस 1 में माइनस, सेम सेम है, तो भाई क्या है, ये दोनों का वजर गुना करो, 1 एकम 1, 2 एकम 2, इन दोनों का तो अंतर लेना ही लेना, रेशो का तो मल्टीप्लाई करके अंतर लेना ही लेना। अब करना क्या है, अगर ये विपरीत है तो इन दोनों रेशो को जोड़ना है, रेशो 1 और रेशो 1 दोनों रेशो को जोड़ना है, और ये सेम राशि है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना बस। अगर ये माइनस प्लस है तो जोड़ना है, 1 रेशो के बराबर ये 2 × 2 बनेगा बराबर 4, 1 रेशो की वैल्यू बन गई 4, ये मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 4 के साथ, इसको 4 से, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 8, ये अपनी वैल्यू बन। चलो जी, आज अपना ये रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होता। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो शॉर्ट ट्रिक भी, जो बेसिक तरीका है वो बेसिक तरीका भी, सारियों में आपको, सारी चीजों में आपको क्लियरिटी मिली होगी भाई। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, और अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का चैनल दिया गया है, तो उसमें भी आप मेरे को ऐड होके आप मेरे से डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज ये अपना अर्थमेटिक का टॉपिक नंबर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है।
ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके आया हो ध्यान में और जो आपसे नहीं बन पाया हो या नए टाइप का क्वेश्चन हो तो मेरे को वो सेंड कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो अपने कोई ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक मिक्स वाला क्वेश्चन रखेंगे जिसमें सारे टॉपिकों से क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उस टाइप के भी अपने क्वेश्चन रखने स्टार्ट करेंगे, तो उनमें वो मैं कर अपने से डिस्कशन अपने कर लेंगे। ठीक है जी, चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप ऐड होके वो पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं भी। ठीक है, आपको मिल जाएगी। चलो भी, आज के सेशन में इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर भाई सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है तो अपने इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को भेजिए ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में पढ़ सके। ठीक है, जो अपने एग्ज़ाम से आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं चौथे महीने के बाद, बहुत सारे अप्रैल मई के बाद, अप्रैल मई के बाद अब के उस पेपर ही पेपर होने हैं भाई सारे। तो भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर अपने अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।